Very good morning to all of you. So, this is your SST period, and we were doing chapter number 3 of geography. Open your NCERT book, chapter number 3, mineral and power resources. So, we were doing chapter number 3, and today we are going to continue our chapter from page number 29. Open your books at page number 29. So, firstly, I would like to show you video. So listen it carefully and watch it carefully. After that I'll clear your doubts. Okay, let's start. Minerals. Hello students. In class 7, we learnt about the different types of rocks. We know that rocks are naturally occurring solid mass called minerals. Now, what are minerals? Minerals are substances that occur naturally in specific areas. अब देखो, इसमें आपको पता चल गया है कि मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, वो ह्यूमन मेड नहीं होते हैं. सो इससे आपकी जो है चैप्टर की स्टार्टिंग भी क्लियर हो जाएगी और हम फिर फर्दर कर लेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. Earth's crust and are formed by natural processes. Minerals are made up of one or more elements. They are formed on the surface of the earth through evaporation of the solutions which contain dissolved minerals. They are also formed beneath the surface of the earth. When dissolved elements and compounds leave a hot water solution, or when materials melted in magma or lava cool down and hardens. Properties of minerals. Minerals have specific properties that can be used to identify them and differentiate them from one another. Some of these properties are color, hardness, luster, solubility, and texture. For example, coal is black, soft, and not lustrous, whereas copper is brownish, hard, and lustrous. Minerals such as calcium are soluble in water, while diamonds are not. Over the year, स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स. आपको पता चलेगा कि कौन सी सॉल्यूबल है, कौन सी इनसॉल्यूबल है. तो आप ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको लर्न करनी पड़ेंगी इसकी. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है मेरी तरफ से, ये जस्ट रिवीजन हो रही है आपकी, ताकि आप जो है प्रीवियस भूल ना गए हो. thus, minerals have been used extensively by humans for different purposes. अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ मिनरल्स एंड मीनिंग ऑफ मिनरल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स. सो वो वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो गया होगा. अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. सो इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होता है मिनरल्स को डीप सरफेस, अर्थ के डीप सरफेस से बाहर लेके आना. वो अलग अलग जो है प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से 3 प्रोसेस हैं: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारीफाइंग. माइनिंग जो है वो 2 तरह का होता है: ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होता है, इसमें मिनरल जो है वो निकाला जाता है. द और इज़ देन फाइनली ग्राउंड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से. अब देखो, ये जो है नीचे खोदा जा रहा है माइनिंग के थ्रू. तो माइनिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन कास्ट और एक होती है शाफ्ट कास्ट. ओपन कास्ट माइनिंग कैसे होती है? मिनरल्स जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डूंघाई में होते हैं, जो कि रिमूव किए जाते हैं सरफेस लेयर को. ऊपर देखो, जैसे ये कट की हुई है ऊपर से, है ना, खोदी गई है इसको, तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है. लार्ज ओपन पिट्स जो होते हैं ये जो हैं बने हुए हैं, तो ये वहीं पे बने होते हैं जहाँ पर आपको मिनरल्स मिलने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट आ जाती है शाफ्ट माइनिंग. शाफ्ट माइनिंग में क्या होते हैं, डीप बोर्स जो हैं वो करे जाते हैं. तो ये जो है मिनरल की तरफ पहुंचते हैं, ये भी डूंघाई में ही होते हैं. ग्रेट जो होती है, डेप्थ होती है, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग. इस टाइप ऑफ माइनिंग में क्या होते हैं, ये जो है मिनरल्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द अर्थ हमें जो है
मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ये कैसे बनती है? फर्स्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है रॉक टाइप हमें पता होना चाहिए, वो मिनरल कंटेंट हमें पता होना चाहिए। तो डीप वेल्स बनाए जाते हैं, बोर किए जाते हैं ताकि ऑयल और पेट्रोलियम जो है स्पेसिफिक एरियाज़ में से हम निकाल सकें। नेक्स्ट आ जाता है क्वारीफाइंग देखो अब कैसे रिमूव किया जाता है, ये आपको विद पिक्चर जो है इजीली एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, सो वॉच इट केयरफुली। थर्ड आ जाता है क्वारीफाइंग। मिनरल्स जो होते हैं वो मतलब खोद के जो निकाले जाते हैं बाय प्रोसेस, जो नियर होते हैं सरफेस की, इतनी ज़्यादा मतलब डूंघाई में नहीं होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्वारीफाइंग। ये जो होती है ये रॉक्स वगैरह, सैंड या फिर ग्रेवल वगैरह निकालने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, सो ये जो थे मेथड थे कि कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट आ जाता है कि एनर्जी क्या होती है, ये भी हम मतलब पढ़ चुके हैं, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एनर्जी क्या होती है। सो इसमें जो है लेट्स सी, देखते हैं कितने पॉइंट्स आते हैं इसमें, एनर्जी इन डेली लाइफ। इससे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस, इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये स्लाइड्स करने के बाद। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपने एनसीईआरटी में से इसको रीड करना होगा अच्छी तरह से। सबसे पहले बेटा आ जाता है एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी होती है इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमें अगर एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं है किसी में कम एनर्जी होती है किसी में ज़्यादा होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट वेट, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने के लिए, और भी बहुत सारे पर्पस जो हैं वो इससे लिए जाते हैं, इससे काम लिया जाता है, ठीक है। तो एनर्जी अलग अलग तरीके से जो है यूज़ की जाती है, और इसके अलग अलग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि इसमें सोलर एनर्जी जो है यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हम एनर्जी जो है डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। एनर्जी जो है एग्रीकल्चर में भी यूज़ की जाती है। एग्रीकल्चर में अगर हम काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इंडस्ट्री में भी हमें एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हर एक चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है, लाइक फायरवुड से आ गई, कॉल से आ गई, बर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल से आ गई, एंड इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम रनिंग वाटर और सनलाइट। इससे भी हमें जो है मिलती है एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें उनको यूज़ जो है वो प्रॉपर करना चाहिए, यूटिलाइज़ प्रॉपर करना चाहिए, और उससे जो है जनरेट होती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या आ जाता है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं और नॉन कन्वेंशनल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल में आपका क्या आ जाता है? सोलर आ जाती है, विंड आ जाती है, टाइडल आ जाती है और बायोमास आ जाता है। और उधर कन्वेंशनल में आपका आएगा फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये जो है इसको हम ट्रेडिशनली नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये जो होते हैं ज़्यादातर पोल्यूशन को नहीं कॉज करते हैं। पोल्यूशन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। लाइक अब विंड है, अगर हवा आती है तो उससे पोल्यूशन थोड़ी ना होता है। तो ये सब जो होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ वो होते हैं जिसमें लाइक आ जाता है फायरवुड, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। और देखो ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। बट इससे ये है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो जो है पॉल्यूशन फैलता है। अब देखो, अब कोल देख रहे हो, इससे धुआं निकल रहा है, तो इससे भी तो पॉल्यूशन फैलेगा ही, है ना। तो इस तरह से ये पॉल्यूशन कॉज करता है।
फर्स्टली आ जाता है फायरवुड। इसमें क्या होता है, ये कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी कंट्री में मोर देन 50% जो है एनर्जी है लोगों की वो यूज़ कर रहे हैं फायरवुड की वजह से। क्यों, पहले वो गैस नहीं होता था, है ना, तो मतलब इसी को ही यूज़ करते थे। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, ये पोल्यूशन कॉज करेगा, और इसमें से कटिंग ऑफ ट्रीज़, क्योंकि हमें लकड़ चाहिए होगी, वुड चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज़ करेंगे। ये हमारी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाता है कोल। अब कोल में क्या होगा, ये एक मिनरल है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे से मिलता है। मिलियंस ऑफ ईयर जो है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ, जो वहाँ पे रहते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉयल। कॉल जो होती है वो बर्नड की जाती है ताकि जो है हीट को प्रोड्यूस कर सके। अब देखो, ट्रेन्स को चलाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ना, तो घर में भी इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि ये पॉल्यूशन कॉज करता है और ये भी नॉन रिन्यूएबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है ये एक नेचुरली अकरिंग होता है और ये येलोइश ब्लैक लिक्विड होता है जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल डूंघाई में, डेप्थ में ही मिलता है। और पेट्रोल जो होता है ये कार को चलाता है ना, कार जो है वो इसकी वजह से ही चलेगी। और ऑयल जो है हमारे मतलब अगर वो जैसे उसकी जो चेन होती है साइकिल की वो अड़ जाती है, उसमें हम क्या डालते हैं, फिर ऑयल ही तो डालते हैं, है ना। तो ये पेट्रोलियम से ही सब कुछ होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस जो हैं वो आ जाएंगी इसको यूज़ करने के कारण। तो ये आपका था बेटा चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें आपका वैसे कुछ रहता नहीं है, अगर एक दो पॉइंट आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मेरे से समझ सकते हो। लाइक इसमें एक आपका रह गया है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी होती है जो हमें अर्थ से हीट एनर्जी हमें मिलती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप इजीली अगर रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। टाइडल एनर्जी कौन सी होती है, जो एनर्जी हमें टाइड से मिलती है हम उसको टाइडल एनर्जी बोल देते हैं। बायोगैस वो होता है जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि डेड प्लांट एंड एनिमल जो होता है, एनिमल का डंग होता है, किचन का वेस्ट होता है, ये जो सब है ये हम इसको एक गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम बायोगैस बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है और देखना है ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।